हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्बगजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय धर्मानुरागी महानुभाव, अर्चनीया वंदनीया यार देवियों, श्री रामचरितमानस दिव्य ग्रंथ के अनुरागी सज्जन वृंद आए। एक प्रयोग पुनः प्रारंभ करता हूं। जैसा कि हमारे YouTube से जुड़े हुए जितने मित्र हैं निर्मल मानस परिवार से संलग्न, उन्हें मालूम है कि 3-4 वर्ष पहले जब कोरोना का उत्पात आया था संसार में, उस समय मैंने अपने ठाकुर जी के मंदिर में बैठ करके लगातार 5 महीने लगातार 1-1 घंटे भरत चरित्र ठाकुर जी को सुनाने का प्रयास किया था। जिन श्रोताओं ने उसे सुना है उन्हें स्मरण होगा। संपूर्ण तो खैर भगवान राम भी नहीं कर सकते, पर हम लोगों की जिम निज बले अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश, धरती का रहने वाला एक छोटा सा कीट जिस प्रकार आकाश का संस्पर्श करने के लिए प्रयास करता है, कोटि कोटि जन्मों तक प्रयास करे, पर वो संभव नहीं है। तो हमारे जैसे व्यक्ति भरत चरित्र संपूर्ण तो जब भरत महामहिमा सुनुरानी जानई राम न सकई बखानी, स्वयं श्री राम नहीं बखान सकते जिन भरत जी के चरित्र को भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति ठाढ़ तीर अबलाशी गाच पार जतन ही हेरा पावती नाव न बोहित बेरा। जैसे महारणों के सन्निकट किसी वृद्ध अबला को खड़ा कर दिया जाए, वृद्ध मैया को खड़ा कर दिया जाए, एक वृद्धा को, और उसे ढकेल दिया जाए कि तैर करके इस महासिंधु को पार कर जा, वो बेचारी किनारे ही डूब कर मर जाएगी।
ऐसी बुद्धि हो गई गुरुदेव वशिष्ठ की, भरत के गुरुदेव के जो है वो वशिष्ठ महाराज, सो गोसाई जे विधि गति छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। ब्रह्मा के संविधान में अदल बदल करने की जिनकी क्षमता है, ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ जहां जाकर के असमर्थ हो जाते हैं। शारदा के लिए कहत शारदहु करमति हींचे, सागर सीप की जाई उलीचे। जिस प्रकार क्षुद्र सीपी के द्वारा अगाध सिंधु को उलीच करके सुखा डालना असंभव है, ऐसी असमर्थता जिस चरित्र के लिए साक्षात वाग्देवी शारदा व्यक्त कर देती हैं। और तुलसीदास तो सौमय कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गाणरता थी। गाणर माने एक घास होती है हमारे यहाँ, उत्तर भारत में बहुतायत में पाई जाती है, जिसे सरपत भी कहते, जिसे खस कहा जाता है, जिसकी जड़ों को। उस गाणर के तांत से कभी जिस प्रकार वीणा के तार नहीं बना करते, वीणा वादन असंभव है, वैसे सरस्वती को भरत चरित्र संपूर्ण करना असंभव है। तो तात्पर्य यह कि ना तो शारदा के वश का है और ना तो शेष के वश का है, ना तो राम के वश का है, ना तो महेश के वश का है, ना तो गुरुदेव के वश का है। तो वह भरत चरित्र केवल स्पर्श करते हुए फिर भी 5 महीने यानी 151 घंटे मैंने उस समय उसका प्रवचन किया था लॉकडाउन में। आज सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जागा तो फिर मेरी इच्छा हुई कि कुछ न कुछ पुनः प्रारंभ किया जाए। तो सज्जनों, आज से लेकर के रामचरितमानस के 5म सोपान सुंदरकांड की व्याख्या मैं प्रारंभ कर रहा हूं। यह व्याख्या 151 घंटे भरत चरित्र हुआ था। ठाकुर जी की कृपा अगर होगी तो 151 घंटे यह हनुमत चरित्र भी संपन्न होगा। चूंकि आयोजनों में यत्र तत्र सर्वत्र जाना पड़ता है, अभी हमारे कुछ गृह कार्य ऐसे हैं जिनके कारण दिसंबर के महीने में हमें यहां रुकना पड़ेगा। तो फिर अगर बाहर जाएंगे तो यह कार्यक्रम अवरुद्ध हो जाएगा। मेरा पूरा पूरा प्रयास होगा कि अबाध गति से यह कार्यक्रम चलता रहे। अगर किसी दिन ट्रेन वगैरह पर रहूंगा तो वीडियो बना करके उस दिन का सुरक्षित कर लूंगा, और प्रतिदिन मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को आधा घंटा श्री हनुमान जी का चरित्र श्रवण कराया जाए। भरत चरित्र 1 घंटे होने के कारण 151 घंटे लगे थे, तो यह आधा घंटा रहेगा तो 300 घंटों का यानी 151 घंटे भरत हनुमत चरित्र भी आप लोगों को मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। यह 5म सोपान है रामचंद्र जी का। और अगर अवयव रूप में देखा जाए तो ये भगवान का कंठ है, सुंदरकांड भगवान का गला है, ये रामचरितमानस भगवान का अक्षराकार श्री विग्रह है। मैंने कई बार प्रवचन मंचों पर सुनाया भी है कि बालकांड प्रभु चरण, बालकांड हमारे ठाकुर जी का चरण है। अयोध्या कटि मन मोहे, अयोध्या कांड ठाकुर जी का कमर है, भगवान की कटी है। उदर बने अरण्य, अरण्य कांड भगवान का उदर यानी पेट है। समस्त पुराण साहित्य में भगवान का पेट 2 ही बार भरा है, एक शबरी एक विदुर घर तृप्त भरे 2 बार। तो अरण्य कांड भगवान का पेट है। किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव, सुंदर कांड भगवान का गला है। मुखार विंद लंका कही गायो, लंका कांड ठाकुर जी का मुख है। कुंभकर्ण घननाद, दशानन जहां समायो, उत्तर कांड कृपालु कर शीश बने मन भावन, नखते सिखलों देखिए
रामायण श्री राम तन। यह श्री रामायण जी भगवान का अक्षराकार श्री विग्रह है। भगवान के नाना प्रकार के शरीर होते हैं, हाँ, नाना प्रकार की मूर्तियां होती हैं, लोही लोह की, लेपी लेप कर बनाए, लेपन के द्वारा बनाया हुआ, चित्रमयी, दारुमयी, काष्ठमयी, पाषाणमयी, रत्नमयी, स्वर्णमयी, रेणुकामयी, मृत्तिकामयी, हाँ, गोमय मूर्ति, ऐसे भगवान की कई प्रकार की मूर्तियां होती हैं। उनमें एक चित्राकार भगवान का आकार भी होता है, जो चित्रों में ठाकुर जी को अंकित किया जाता है। और ऐसे ही एक अक्षराकार भगवान श्री राम का विग्रह है, जो अक्षरों में भगवान बना करते हैं। तो जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण का वांग्मय शरीर है, उसी प्रकार रामचरितमानस भगवान की वांग्मय मूर्ति है, शब्दमय मूर्ति है, अक्षरमय मूर्ति है। ये भगवान का अक्षराकार शरीर है, और उस शरीर में सुंदरकांड गला है। सारे देश में विदेश में जहां जहां सनातन धर्मी गए, सुंदरकांड को प्राणवत माना जाता है। सुंदरकांड के बड़े बड़े पारायण होते हैं, पाठ होते हैं, सामूहिक पाठ होते हैं, साधक लोग एकांतिक पाठ करते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। क्योंकि सब सुखल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे हनुमंत लाल जी महाराज साधकों के समस्त समस्याओं के समाधान के करता है। उन हनुमान जी का चरित्र सुंदरकांड में ओतप्रोत है, भरा हुआ है। सुंदरकांड सुनने से हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा आनंद होता है, बड़ा सुख मिला करता है। तो यह सुंदरकांड आज मंगलवार के ही दिन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, यह सुंदरकांड में प्रारंभ करने जा रहा हूं। हनुमान जी महाराज से मेरी प्रार्थना होगी कि इसे संपन्न करें, हमें यह सुख दें कि 151 घंटे भरत चरित्र, तो 151 घंटे हनुमत चरित्र भी मैं श्रोताओं के सामने रख सकूं। आइए सज्जनों, ये पंचम कांड है। कई कई विद्वान तो इसे पंच महाप्राण रामायण का कहते हैं। जैसे भागवत महापुराण में 10वें स्कंद के अंतर्गत 29वें से 33वें अध्याय तक 5 अध्याय रास पंचाध्यायी, यानी श्रीमद् भागवत के महाप्राण कहे जाते हैं, पंच प्राण कहे जाते हैं, प्राण, अपान, उदान, बयान, समान। उसी प्रकार यह पंचम सोपान सुंदरकांड भी रामायण जी का महाप्राण है, पंच प्राण है। तो इसका शुभारंभ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से, सुंदरकांड का स्मरण करने से, सुंदरकांड को हृदय में उतारने से हमारा जीवन सुंदर हो जाता है, हमारा मन सुंदर हो जाता है, हमारा चरित्र सुंदर हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व सुंदर हो जाता है, हमारा भूत भविष्यत वर्तमान सुंदर हो जाता है, हमारा लोक परलोक सुंदर हो जाता है। तो सबसे पहले मंगलाचरण की ओर चले। मंगलाचरण किसका किया जाए? बोले मंगल धन आचरण, जिनके आचरण से मंगल हुआ करता है जगत का। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो मंगल के भवन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं। समस्त मंगल उन्हीं भगवान श्री राम में निवास करते हैं। उन्हीं श्री राम के द्वारा मंगलों का प्रादुर्भाव हुआ करता है। इसलिए सुंदरकांड के मंगलाचरण में भी उन्हीं श्री राम भद्र से मंगलाचरण का शुभारंभ हो जाता है। और पहला श्लोक सुंदरकांड का, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम
निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम तम शेष कारण परम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इस श्लोक में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की वंदना होती है। भगवान के विशेषण लिखे गए हैं इस श्लोक में। बड़ा प्यारा सा श्लोक है। शुभारंभ ही होता है शांतम। जो शांत है, शाब्दिक अर्थ इनका समझ लें, जो शांत है, अशांति का लेश मात्र भी जिनमें नहीं है, जो कभी उद्विग्न नहीं हुआ करते, चलायमान नहीं होते, जो समुद्रैव गांभीर्य धैर्येण हिमवानिव, समुद्रवत जो गांभीर्य के स्वरूप हैं, धैर्येण हिमवानिव, हिमालय के समान जो धैर्यशाली हैं, सुख आवे दुख आवे, भलाई हो बुराई हो, कोई प्रिय करे कोई अप्रिय करे, जिनका मन उद्विग्न नहीं होता, जो शांत प्रशांत रहा करते हैं, चलायमान नहीं होते। श्रीमद् भागवत में तो कहा गया है वित्त्यर्थे प्राण रक्षण। जहां समस्त धन जा रहा हो, वित्त समस्त चला जा रहा हो, प्राण चला जा रहा हो, ऐसे अवसर पर झूठ भी बोल दिया जाए तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। हमारे भगवान श्री राम का तो सर्वस्व चला गया। जिस वैभव को देख करके कुबेर और इंद्र ईर्ष्या और सिहाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सिहाते। अवधराज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई। देवाधिपति सुरेंद्र इंद्र, उनका समस्त वैभव, समस्त ऐश्वर्य, समस्त खजाना, समस्त कोष, अयोध्या को जब देखते हैं तो सब फीका लगने लगता है। जो मणियां अवध के राजमार्गों पर बिछी हैं वो उनके सिंहासन में लगी हुई हैं। उसे देख करके सिहाते हैं। सिहाना यानी लालसा तो अपनी भी है पर हमें मिलेगा नहीं हो, ऐसा वैभव है हमारे महाराज दशरथ का। और भगवान श्री राम उसके जन्मजात अधिकारी हैं। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कल दिन कर कुल रीति सदाई। बड़ा भाई राजा हुआ करता है, छोटे भाई सेवा करते हैं। और वाल्मीकि रामायण में तो है कि बड़ा भाई चाहे तो 100 वर्ष तक राज्य करके छोटे को उत्तराधिकार दे करके और वन में तपस्या करने चला जाए। यानी जन्मजात नियमतः कानूनन ये राज्य भगवान श्री राम का था। लेकिन उस श्री राम के जन्मजात वैभव को छीन लिया गया। सायंकाल सूचना दी गई कि कल सवेरे तुम इस धरती के एकमेव सम्राट बन जाओगे। और सवेरा होते होते
राय सुनाई दीन वनवासु, सो सुनि भयउ न हरस हरासु। प्रसन्नतां यान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुःखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। तो शांतम, ऐसे शांत है भगवान श्री राम। सवेरे सवेरे आदेश दे दिया गया, 14 वर्ष के काले पानी की सजा हो रही है। राजपाट छोड़ करके, वल्कल वस्त्र धारण करके, तपस्वी का बाना बना करके, समस्त ऐश्वर्य भोगों से उपराम होकर के आप वनवासी बने, जंगल में चले जाएं। और एक बार भगवान श्री राम ने पिता से ये नहीं पूछा कि पिताजी इस महान दंड के लिए राम का अपराध क्या है, मैंने अपराध कौन सा किया, किस अपराध के कारण यह दंड मुझे प्रदान किया जा रहा है। राजा दशरथ को तो यही क्षोभ है कि अगर मेरे राम ने एक बार मुझसे पूछ लिया होता कि मैंने अपराध क्या किया है, एक बार तो विरोध का स्वर निकलना चाहिए उस मुखारबिंद से। लेकिन गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। जैसे कोई बटाऊ त्याग कर, बटाऊ यानी रास्ते का सराय, धर्मशाला, गर्मी के दिन में कोई पथिक जा रहा है और किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे, और विश्राम करके 4-5 बजे सूर्य का ताप कम हो और वह अपना झोला झंडा उठाए चल दे, बस एक बार मुड़कर वृक्ष की ओर देखता नहीं, पथिक जैसे धर्मशाले की ओर एक बार मुड़ करके देखता नहीं। ऐसे हमारे भगवान श्री राम ने अपने उस पितृ सदन को, उस पैतृक संपदा को, उस जन्मजात संपदा को, जन्म लेते ही राज का अधिकार जिन्हें मिल चुका है, छोड़कर चल पड़े हैं। एक बार भी मुड़ करके उसे नहीं देखा। वाल्मीकि जी कहते हैं, स तु नित्यम प्रशांतात्मा मृदु पूर्वम च भाषते। सा तो नित्यम प्रशांतात्मा, नित्यम प्रशांतात्मा। कभी ये नहीं कि 1 घंटा शांत है, 1 घंटा उद्विग्न हो गए। सा तो नित्यम प्रशांतात्मा मृद पूर्वम च भाष्यते, ऐसे शांत है। महाराज नारद ने कितने अपशब्द नहीं किए। डह की पर चेऊ सब काहू, अति संक मन सदा उछाहू, कर्म शुभा शुभ तुमहिन बाधा, अब लगी तुमहिन काहू साधा, भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल यापन कीना, बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तरु साप ममेहा, कपियाकृत तुम कीन हमारी, करी हई की तुम्हार सहाय तुम्हारी, मम अपकार की न तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। इतना सब होने पर साप शीश धरी, भगवान ने साप को शीश पर उठा लिया, मुस्कुराने लगे, बाबा का विनय करने लगे। बाबा साप नहीं, आपने तो आशीर्वाद दिया है। साप को आशीर्वाद बनाकर सिरोधार्य कर लिया जिन भगवान श्री राम ने, ऐसे भगवान श्री राम जैसा शांत कौन होगा। शयन कर रहे हैं, हृदयेश्वरी भगवती भास्वती लक्ष्मी भगवान के परम सुकोमल चरणारविंद को सेवित कर रही है, चरण चाप रही है, चरण दबा रही है। महात्मा भृगु आए और कस करके लात भगवान के छाती में मार दिया। कोई अगर किसी बालक के सुकोमल कपोलों पर थप्पड़ लगा दे कोई पहलवान आदमी, तो 5 अंगुलियां उमट जाती है और महाराज निशान बन जाते। भृगु ने तो इतने जोर से लात मारा है कि आज तक भगवान के छाती पर उन चरणों का चिन्ह पड़ा हुआ है। भृगुलता आज तक जिन चरणन के चिन्ह से चीन पड़े भगवान,
भगवान की पहचान क्या है? विष्णु का मंदिर बने, राम का मंदिर बने, बालाजी का मंदिर बने, शंख हो, चक्र हो, गदा हो, पद्म हो, बांसुरी हो, धनुष हो, बाण हो, लेकिन अगर वक्षस्थल पर ब्राह्मण का चरण चिन्ह नहीं है तो भगवान भगवान नहीं माने जाएंगे। राम जी का जब अवतार हुआ तो उर मनिहार पदिक कई शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। इतना बड़ा अपराध करने के बाद, जघन्य कार्य करने के बाद भगवान को भस्म कर देना था भृगु को, लेकिन चरण पकड़कर सहलाने लगते। हे ब्राह्मण देवता, हे ऋषि प्रवर, मेरे हृदय बड़े कठोर हैं, बड़े बड़े राक्षसों की कथाओं को इन्होंने सहन किया है, बड़े बड़े पर्वतों के प्रहार झेले हैं, बड़े बड़ी मुष्टिकाओं को झेला है, ये वज्रवत हो गया है। इस वज्रवत हृदय में आपने महाराज चरण मार दिया। आपके सुकोमल चरणार बिंदों में पीड़ा हो रही होगी, दर्द हो रहा होगा। हमारे भगवान भृगु जी के चरण दबाने लगते। परशुराम जी अपशब्द बोल रहे, गालियां बोल रहे हैं। बंधु कहि कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर शिकर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाणु कहाउ बरामा। अरे छल करहि समर श्रीव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुसुकाई राम सिर नाये। ये है हमारे भगवान प्रशांत आत्मा। शांत है। शंकर जी के लिए कहा गया कि बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रित रस जैसे। शांत रस को सबसे गरिमा में गंभीर रस माना जाता है। वह शांत रस सर्वदा भगवान के चेहरे पर विद्यमान रहता है, मन में विद्यमान रहता है, तन में विद्यमान, ना तो मानसिक, ना तो वाचिक, ना तो कायिक, किसी प्रकार से भगवान श्री राम उद्विग्न नहीं होते। इसलिए भगवान श्री राम का पहला विशेषण शांतम, जो परम शांत है, और उनका फल भी यही है। जो भगवान श्री राघवेंद्र का भजन करता है उसके जीवन में शांति उतर जाती है। सकलम कर्म करी थके गोसाई, सुखी न भयऊ अवहि की नाई। तो अगर हमें जीवन में शांति प्राप्त करना है, अपनी उद्विग्नता दूर करना है, अपनी चपलता दूर करना है, अपना क्षोभ दूर करना है, अपनी व्यथा पीड़ा दूर करना है, तो हमें भगवान श्री राम का भजन करना चाहिए। ये प्रथम गुण है भगवान श्री राम का, शांतम, शाश्वत, अप्रमेय, अनघम। जो शांत है, अच्छा 2-5 साल का कोई महात्मा हो, 25-50 साल का हो, 100-200 साल का कोई सन्यासी हो, 100-200 साल शांत रह ले, लेकिन फिर जन्म होने के बाद पता नहीं किस योनि में जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, या शांत हो जाएगा। और हमारे भगवान श्री राम शाश्वतम। और एक और बात है, शाश्वत वही होगा जो शांत होगा। जो अशांत होगा वो शाश्वत नहीं होगा। शाश्वत में ही शांति पल सकती है, क्षणिक में शांति नहीं। जो मरण धर्मा है, काल के कराल गाल में प्रविष्ट होने वाला है, उसे शांति कहां से मिलेगी? शांति तो उसे मिलेगी जिसने मृत्यु को जीत लिया है, जो जन्म मरण से परे है। हमारे भगवान शाश्वत है, सदा सर्वदा निरंतर रहा करते। रे जो तेहु काल एक रस रही, तीनों कालों में सदा सर्वदा एक रस रहते। सबके हृदय निरंतर बासी,
आदि अंत को जा सुन पावा। जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। ध्यान देंगे, अगर आदि होगा आपका तो अंत निश्चित होगा। अगर जन्म होगा तो मरण होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्मः मृतस्य च। जन्मधारी का मतलब ही है कि मृत्युधारी है। मृत्युधारी का मतलब है कि पुनः जन्मधारी बनेगा। पर जन्म मरण से परे, अनादि। कब प्रकट हुए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जब प्रकट का कुछ सीमा बंधन नहीं है तो भगवान के अप्रकट होने का सवाल ही नहीं होता, अंत का कोई सवाल ही नहीं होता। तो भगवान शांत भी है, शाश्वत भी है, सदा सर्वदा अनादि काल। इसीलिए भगवान को पुरुष पुरातन कहा गया, इसीलिए भगवान को सनातन कहा गया। सनातन याले जो सदा सर्वदा से है और सदा सर्वदा रहेगा, आदि मध्यांत से जो परे है वो शाश्वत है। तो हमारे राम जी शांत है, हमारे राम जी शाश्वत है, अप्रमेयम। हमारे भगवान प्रमेय रहित हैं, यानी प्रमाण रहित हैं। भगवान का प्रमाण नहीं होता। निरूपम न उपमायान राम, समान राम निगम कहे। जय समान अतिशय नहीं कोई, कोई नहीं है। न ब्रह्मा न विष्णु न महेश न शेष न शारद न नारद न अश्विनी कुमार। अप्रमेय, उपमा रहित, प्रमाण रहित। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। आदि अंत को जा सुन पावा। ओ भगवान उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। मिली न कतहूं हारी मानी, इन समय उपमा जग जानी जिय जानी। इनकी उपमा तो यही है। जहां मैं रहता हूं महाराष्ट्र वाशिम में, एक बड़ा विशाल पेशवाओं के जमाने का बालाजी मंदिर है, लगभग 250 साल पहले का। उस मंदिर के द्वार पर ही लिखा हुआ है, ना तुले परमात्मा मढ़ून करावी लागे प्रतिमा। ना तुले परमात्मा, परमात्मा की तुलना नहीं है। परमात्मा कैसा है ये नहीं सिद्ध किया जा सकता। मढ़ून करावी लागे प्रतिमा, इसलिए भगवान की प्रतिमा बनाना पड़ता है। कल्पना से एक मूर्ति, सुंदर से सुंदर कल्पना करके एक मूर्ति बनाना पड़ता है कि भगवान ऐसे, क्योंकि भगवान अप्रमेय, अप्रमाण है, अनुपमेय है, अनुपम है। तो शांतम शाश्वत अप्रमेय मनघम अनघम। अघ माने पाप, जो अनघ है। हमारे भगवान को पाप नहीं छुपाता। अनघ अनेक एक करुणामय। अनघ है, कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा। आप कहेंगे कैसे अनघ है? उन्होंने तो ब्राह्मण को मारा। रावण ब्राह्मण जाति का था, कुंभकर्ण ब्राह्मण जाति का था। मेघ उपजे जदपि पुलस्त कुल भय सकल अघरूप। पुलस्त वंश में प्रकट होने के बाद वंश तो ब्राह्मण ही माना जाएगा। तो इन सबको मारा, पशुओं को मारा, पक्षियों को मारा, मृगों को मारा,
हम क्षत्रिय मृगया वन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। जे मृग राम बान के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। तो फिर अग क्यों नहीं लगा? तो न मे कर्माणि लिम्पन्ते, न मे कर्म फले स्पृहा। गीता में भगवान कहते हैं पार्थ, मुझे कर्म नहीं लिपायमान होते, कर्म मेरा संस्पर्श नहीं कर पाते। भगवान ने कहा क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते कि न मे कर्म फलेश प्रिया। कर्म तो तब लिपायमान होंगे, तब आपको संस्पर्श करेंगे जब आप कर्म फल की अभिलाषा रखेंगे, कर्म फल की कामना करेंगे। लेकिन यहां कर्म फल की कोई कामना ही नहीं। कामना तो वहां होती है जहां अपूर्णता होती है, अधूरापन होता है, न्यूनता होती है, कमी होती है, वहां पर स्पृहा होती है, लालसा होती है, चाहना होती है, कामना होती है। तो न मैं कर्म फले स्पृहा, कर्म फल मुझे बांधते नहीं, मुझे छूते नहीं। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, इसलिए भगवान अनग है। फिर अघ उन्हें देखते ही पुण्य बन जाता है। पावनम पावना नाम कल्याणा नाम निदानम, कलिमल मथरम पावनम पावना नाम। जासु पतित पावन बड़बाना, हरई पाप कह वेद पुराना। एक राम नाम ले लेने के बाद बारक नाम कहत नर जेऊ, जग जेऊ होत तरन तारन नर तेऊ। स्वयं तो तरता है, दूसरों को भी तार देता है जो एक बार राम बोल देता है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु पारा। तो हमारे भगवान राम का नाम, हमारे भगवान का रूप, हमारे भगवान का गुण, हमारे भगवान की लीला, ये समस्त पापों से अघों से मुक्त करते हैं, इसलिए अनघम। तो आज शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, इनकी थोड़ी सी चर्चा हुई है। इसके आगे निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम वंदे हम करुणाकरम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ये सारी चर्चाएं आप लोगों के समक्ष कल रखने का प्रयास करूंगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोगों से चलते चलते निवेदन करूंगा, निर्मल मानस परिवार ये मेरा YouTube का चैनल है, इसे सब्सक्राइब शेयर और लाइक अवश्य करें। अपने मित्रों इष्ट मित्रों को भेजें। विशुद्ध राम कथा, अमत्कार चमत्कार अटनी चटनी कुछ नहीं, किस्सा कहानी चुटकुले बाजी शेरो शायरी गजल गीत, विशुद्ध गंगा जल आप लोगों को पिलाने का प्रयास करूंगा। चले इस यात्रा में हमारे सहभागी बने। देश विदेश में आपके जितने इष्ट मित्र हों सभी लोगों को यह YouTube चैनल आप जरूर प्रेषित करें, इसे सब्सक्राइब करें। और मैं प्रयास करूंगा कि हनुमान जी का 150 घंटों 151 घंटे का चरित्र आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत साधुवाद।